बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान दहम क्लास के लेक्चर नंबर 3 का आज हम आगाज़ करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1973 के आइन के अहम पहलू के हवाले से पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, इसका पस मंज़र जो है आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताती चलूँ कि 1962 का आइन जो है सदर अयूब खान ने जो है वो पेश किया और ये आइन 1969 में इसे ख़त्म भी कर दिया गया। ये आइन क्यों ख़त्म किया गया, इसकी क्या वजूहात थी? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि 1969 में जनरल यहिया खान ने मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज कर दिया और जब मार्शल लॉ लग जाता है तो जो आइन होता है उस वक्त का उसको मनसूख कर दिया जाता है या उसकी कोई हैसियत फिर नहीं रहती। आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ जो है उस सूरत में लगाया जाता है जब फ़ौज जो है वो आर्मी जब ये देख लेती है कि मुल्क के इंतज़ाम जो है वो सदर और वज़ीर आज़म सही अंदाज में नहीं चला पा रहे, थोड़े से मसाइल आते हैं, तो आर्मी कमांडर जो है वो मुल्क के इंतज़ाम व इंसराम को खुद संभाल लेता है और आइन उस वक्त का मनसूख कर दिया जाता है। इसको मार्शल लॉ कहा जाता है। उसके बाद 1970 में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो सामने आई। एक मशरकी पार्टी जिसे अवामी लीग कहते हैं और शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इसके हेड थे, और दूसरी जो है वो वेस्ट में थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी। अब हम देखते हैं कि इस पार्टी के तहत जो इलेक्शन हुए उसमें इनकी क्या कारकर्दगी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 144 में से 88 जो हैं नशिस्तें हासिल कर लीं और फिर मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 169 में से 167 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की। ये एक वाज़ेह कामयाबी थी जो कि नज़र आ रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1971 की वॉर और मशरकी पाकिस्तान जो अब के बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। अगर देखा जाए तो ये एक अलग टॉपिक है, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन चूँकि आइन की बात हो रही है तो इसके लिए 1962 का आइन जो है उसकी बुनियाद उसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। अजीज़ स्टूडेंट्स, बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट सामने आ गई और इसके सदर जो हैं चीफ मार्शल लॉ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उन्होंने फिर ये सोचा कि मुल्क के इंतज़ाम व इंसराम को चलाने के लिए एक आइन तो ज़रूर होना चाहिए। तो इस आइन जो था उस वक्त की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से आइन की तश्कील दी जाए। सबसे पहले असम्बली से इसको मंजूर करवाया गया। 10 अप्रैल 1973 को असम्बली से इसकी मंजूरी करवाई गई और इस कमेटी के सदर जो हैं मोहम्मद अली कसूरी और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे। इस कमेटी में 25 मेंबरान जो हैं उनको शामिल किया गया और इसमें हर तबका फ़िक्र के आलिम को शामिल किया गया ताकि तमाम जो है हल्के मिलकर जो है मुल्क का आइन जो है वो तरतीब दे सकें। इस आइन में 80 दफ़ात हैं और ये 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था और ये ऐसा मुकम्मल और बेहतरीन आइन जो उस दौर में यानी 1973 में बना, आज भी चंद तरामीम के साथ किसी न किसी सूरत में यानी उसमें चंद तरामीम की गई और आज भी ये आइन जो है वो पाकिस्तान के आइन की हैसियत से 2020 तक भी ये आइन लागू है। आइए हम देखते हैं कि 1973 के आइन के अहम पहलू क्या हैं। ये जो पहले मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा इसका पस मंज़र या इसका अजमाली जायज़ा जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब अपने किताब की तरफ चलते हैं। इसमें जो दिफात थी उसमें सबसे पहले जो है इफ्तिताहिया यानी कि शुरू में जिस चीज़ को रखा गया वो ये 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद को इफ्तिताहिया के तौर पर रखा गया, जिसके मुताबिक ये है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे और 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। यानी जो भी अवाम के नुमाइंदे यानी सदर या वज़ीर आज़म है उसका एतक़ाद रब की ज़ात पर बहुत पुख्ता होना चाहिए और वो ये जाने और समझे कि ये इख्तियारात जो हैं वो मेरे पास अल्लाह ताला की अमानत हैं और मैं रब के आगे इन इख्तियारात के हवाले से जवाबदेह हूँ। दूसरी जो अहम इसका पॉइंट है वो है तहरीरी आइन यानी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। पहले दसातीर की तरह ये आइन भी तहरीरी है, यानी पहले जितने भी आइन बनाए गए यानी 1962 का आइन और 1956 का आइन वो एक रिटर्न फॉर्म में था।
जैसा कि आप डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो रिटर्न दस्तावेज है उसकी अहमियत और हैसियत होती है, और जबकि ज़ुबानी बात की तो कोई अहमियत नहीं होती। इसीलिए इस आइन को जो है वो रिटर्न तहरीर किया गया। इस आइन में 280 दफ़ात और ये 12 हिस्सों पर मुश्तमिल था और इसके मुकम्मल 6 गोशवारे थे। वफाकी आइन पहले दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाकी पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और उससे मुल्हक्का इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हक्का कबायली इलाकों पर मुश्तमिल होगा। यानी जितने भी 4 सूबे हैं और वफाकी दारुल हुकूमत और उनके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं उन तमाम इलाकों पर इस आइन का इतलाक होगा। नीम इस्तवार आइन 1973 का आइन नीम इस्तवार नोयत का है। इसका मतलब ये है कि इसमें तरामीम का तरीक़ाकार ना तो ज़्यादा मुश्किल है और ना ही ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ये है कि इसमें वक्त के साथ साथ या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। तरमीम से मुराद है तब्दीली। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज है, यानी अवाम के चुने गए जो नुमाइंदे हैं अगर उनकी अक्सरियत जो है 2/3 इस हक में फ़ैसला दे दें कि आइन में तब्दीलियाँ आनी चाहिए तो वो तब्दीलियाँ लाना जो है वो लाजिम हो जाएगा। नंबर 5 कौमी ज़ुबान यानी नेशनल लैंग्वेज 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। आज भी हम अपने सरकारी दफातर में या जगहों पे देखें तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही हैं। इस्लामी आइन डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, और उस वक्त में जब पाकिस्तान बनाने की तहरीकात शुरू हुई तो अवाम में आम नारा जो ये था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये है कि हमने पाकिस्तान हासिल ही इसलिए किया है कि जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का हम इतलाक़ कर सकें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को और उनकी सुन्नतों पर अमल कर सकें। इसलिए पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी मजहब जो है वो इस्लाम करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना बेहद ज़रूरी है। जाहिर है जो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे यानी कि वज़ीर आज़म और सदर जो मुल्क के इंतज़ाम को चलाने वाले हैं उनके लिए मुसलमान होना बेहद ज़रूरी है। ये शिक आइन में इसलिए भी रखी गई कि उस दौर में कादियानियों का जो है वो निज़ाम बहुत तेज़ी से जो है वो ज़ोर पकड़ रहा था। इसलिए आइन में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि कोई भी कादियानी जो है नुमाइंदा सेनेट में या कौमी असम्बली में नहीं बैठ सकता और वो इलेक्शंस में भी खड़ा नहीं हो सकता। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को तरवीज और तरक्की देना था, यानी लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देना था कि हमने किस तरह से इस्लामी नज़र हयात को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है। और फिर सूद के खात्मे के लिए बहुत से इक़दाम किए गए। रियासत ज़कात और औकाफ को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश भी करेगी, यानी जब मुकम्मल इस्लामी मुआशरा जो है वो कायम किया जाएगा तो इसमें जो हमारे फ़राइज़ हैं सबसे पहले तो हम उसको लागू करेंगे, यानी कि ज़कात का निज़ाम एक ऐसा शरई और इस्लामी निज़ाम है जिससे दौलत किसी एक हाथ में महफूज नहीं रहती बल्कि एक सर्कुलेशन में आ जाती है और अमीरों से गरीबों तक इसका जो है पहुँचाना आसान हो जाता है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराहम की गई। इसका मतलब ये है कि जो अवाम के नुमाइंदे यानी जज और वकील जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं और वो फ़ैसला जो है आज़ादी के साथ कर सकते हैं। उन पर किसी किस्म का कोई दबाव मुआशरे की तरफ से या हुकूमत की तरफ से नहीं होगा। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ मनसब भी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देते हैं। पार्लिमानी आइन 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई, यानी ये असम्बली का चुनाव जो है वो 5 साल के लिए किया जाता है, जैसा कि अब भी इसी तरह से होता है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं। ये प्रोसेस आज भी इसी तरह से जारी है, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। आइन की बालादस्ती अगर कोई शख्स
अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा भी चलाया जाएगा। यानी कोई भी अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा इस आइन को जो है पसे पुश्त नहीं डाल सकता, या आइन में रिटर्न जो है तजावीज़ उसके बरखिलाफ जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। आइनी इदारे 1973 के आइन में मरकजी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दी है। मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसब वगैरह। ये तमाम इदारे जो हैं आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए अभी भी कोशां हैं और मुल्की मफादात को बहुत मुक़द्दम और अफजल रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम जो है कौंसल बनाने का मकसद जो है वो अवाम की फलाह बहबूद और उनको अदल व इंसाफ पहुँचाना ही है। दो ईवानी मुकन्नना आखिर ये क्या है? 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट दो ईवानों पर मुश्तमिल होगी, यानी कि अपर हाउस जिसको हम सेनेट कहते हैं, ईवान बाला कहते हैं, और ईवान ज़ेली यानी कि लोअर हाउस जिसको हम कौमी असेंबली कहते हैं। सेनेट में सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई, यानी एक जैसी नुमाइंदगी जो है सेनेट में तमाम सूबों की रखी गई, और वह मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है। अरकान की तादाद इसमें 104, कौमी असेंबली 342 अरकान पर मुश्तमिल है, और पार्लियामेंट के कुल मेंबरान की तादाद 446 होगी। 12वां जो इसमें पॉइंट है वो है बुनियादी हकूक यानी फंडामेंटल राइट्स। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक हासिल होंगे। पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली को बुनियादी हकूक के मुनाफी कोई कानून जो है वो बनाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कोई भी शख्स जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो इस्लाम के मुनाफी होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वाहिद आइन है कि जो उस वक्त में 1973 में बनाया गया और अभी तक जो है मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ आज भी हमारे मुल्क का आइन में यही बुनियादी दफ़ात हैं जिन पर अमल दरामद हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है 1973 के आइन के जो है अहम पहलुओं के हवाले से था, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका पस मंज़र और तमाम दफ़ात को बखूबी समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।